एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों ही बहुत ही पक्के मित्र थे और एक साथ ही पढ़े और बड़े हुए थे। बचपन से ही में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कामयाबी पढ़ने में सिर्फ 3 ही मित्रों को मिली। चौथे मित्र जो था, उनका वह पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं था या उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। जब ये चारों मित्र बड़े हुए तब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब हम काफी बड़े हो गए हैं और कुछ हमें बनना भी चाहिए जिससे हम प्रमुख हो सके। तो तीनों में जो पढ़ाई में होशियार थे, पढ़ लिख चुके थे, वह कहने लगे कि अब हमें अकेले ही जाना होगा। हम तीनों एक साथ जाएंगे, हम चौथे को नहीं ले जाएंगे क्योंकि वह पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या काम करेगा। तीनों मित्रों ने एक योजना बनाई कि हमें क्यों ना इस शहर जाकर ही कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिससे हमारी किस्मत ही बदल जाए। और लेकिन वह चौथे मित्र को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर बहुत मना करने पर भी चौथे मित्र उनकी बात नहीं मान रहा था। मुझे भी शहर जाना है, मुझे भी कुछ करना है। तो तीनों मित्रों ने आपस में योजना बनाई कि चलो इसे भी ले चलते हैं और जो कुछ कमाएंगे थोड़ा बहुत ही से भी दे दिया करेंगे। तो इस प्रकार चारों में शहर की ओर चल दिए। चारों मित्र शहर की ओर जा रहे थे तो उनके बीच में एक जंगल का रास्ता पड़ता था। उसी जंगल से होकर ही शहर का रास्ता जा रहा था और उस रास्ते में जहाँ पर जंगल पड़ता है वह लोग उस जंगल से गुजरने लगे। तभी उन्हें एक वहाँ पर हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ मिला। चारों मित्र डर गए कि कहीं ये ढांचा किसी जानवर का तो नहीं, क्या यहाँ पर कोई ऐसी समस्या तो नहीं। मित्र यही बातें आपस में करने लगे। जो ढांचा सामने हड्डियों का पड़ा हुआ था, उसे देखकर तीनों मित्रों ने सोचा कि हम में से सबसे होशियार कौन है, आज हम ये जान जाएंगे। उनमें से एक ने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि किसका है। दूसरा कर ने कहा कि अगर तुमने ढांचा बना दिया तो मैं उसने उसकी खाल डालू सकता हूँ। और तीसरे व्यक्ति ने कहा उनमें से किया कर तुम ये दोनों कर सकते हो तो मैं जान डाल दूंगा। इस प्रकार पहले व्यक्ति ने ढांचा बनाना शुरू कर दिया। जब ढांचा पूरी तरह बन गया तो दूसरे ने कहा कि मैं जान डाल सकता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने इसमें खाल डाल दीजिए। डालने पर ऐसा लग रहा था कि वह ढांचा शेर का था। जब उसने ढांचा तैयार हो गया तब तीसरे ठीक है कहा कि अब मेरी बारी है, मैं जान डाल दूं। तो भी चौथे ने कहा, जो कि बिल्कुल भी पड़ा हुआ नहीं था, जिसमें जान मत डाल देना, अगर जान डाल दी तो यह हमें खा जाएगा। और उसकी बात किसी ने भी नहीं माने और उसने कहा कि देखो जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तो पेड़ पर जाकर चढ़ जाता हूँ। तो अब तुम ही संभालना जो आगे होगा। और इस प्रकार चौथा व्यक्ति हो पेड़ पर चढ़ गया और जब शेर में उन्होंने जान डाली तो शेर जिंदा हो गया और जैसे ही शेर जिंदा होगा उसने उन तीनों को खा लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब भी आपको कोई भी काम करना है, उस पर आप 100 बार सोचे तभी उस काम को करें, अन्यथा उस काम को करना व्यर्थ हो जाएगा।